हम शुरू करेंगे जियोग्राफी का एनसीईआरटी 10th क्लास का 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। इसके बारे में पढ़ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेना आप। तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मिनरल क्या होता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजेनियस नेचुरली occurring substance with a definable internal structure। क्या बोलते हैं, जो जियोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया मिनरल, कैसे किया डिफ़ाइन, एक होमोजेनस जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। वेरिड फॉर्म इन चेंजिंग फॉर्म में, ठीक है। एक हो रहा है मिनरल्स जो फाउंड हमारी नेचर में होते हैं, वो वेरियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। रेंजिंग फ्राम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल। ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ से हम, अगर हम मिनरल्स की बारे में बात करें, उससे वेरिड फॉर्म्स हैं, कोई सॉफ्ट है, कोई बहुत हार्ड है। जैसे इसने डायमंड और टाग की बात की, ठीक। वाई आर दे सो वेरिड, मतलब ये बोल रहा है ये वेरिड, इनकी चेंजिंग क्यों है, कैसे हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। आप ये पहले पढ़ चुके हो, किसके बारे में, रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, ठीक है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स वो किससे बने, वो मिनरल से ही, उनका कॉम्बिनेशन जो है होमोजेनियस सब्सटेंसेस, उन्हीं का एक मिनरल्स बनता है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सब्सटेंस जो कॉम्बिनेशन है वो मिनरल ही है ना, उसी को हम रॉक्स के। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल ओनली, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ रॉक जो है, जैसे लाइमस्टोन इसने लिया है, वो सिंगल मिनरल कंसिस्ट करता है, लेकिन कुछ मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स जो है, बहुत सारे मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस में फाउंड होते हैं। Although over 2000 minerals have been identified। कितने बोल रहे हैं, 2000 से ज़्यादा मिनरल जो है आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अभी तक हो चुके हैं अभी तक, ठीक। ओनली ए फ्यू आर abundantly found in most of the rocks। ये बोला सिर्फ कुछ ही जो है abundantly found होते हैं इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स में मिनरल्स, ठीक है। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the mineral forms। जहाँ से केमिकल कंडीशन अंडर विच, ऐसी केमिकल कंडीशन जहाँ पे मिनरल्स, वो जो मटेरियल है वो बनता है। ये बोल रहा है ए पर्टिकुलर मिनरल, खास जो मिनरल है, दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसके कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट की कॉम्बिनेशन, डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे, अंडर विच द मटेरियल, उसके अंदर जो मटेरियल फॉर्म बनता है। दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, crystal form, luster and density that a particular mineral possesses। ये बोल रहे हैं हर एक जो मिनरल्स का एक प्रोसेस अलग अलग है, उसमें रेंजेस में फ़र्क आता है। कलर्स जैसे हैं, क्रिस्टल फॉर्म में लस्टर, उसकी जो चमक होती है, और डेंसिटी, उसका घनापन, ठीक। दैट ए पर्टिकुलर मिनरल
possesses. Geologists use these properties to classify the mineral. इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर जियोलॉजिस्ट जो हैं वो मिनरल की क्लासीफाई करते हैं, मिनरल को क्लासीफाई करते हैं। अब ये पढ़ रहे हैं द स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ क्रस्ट में जो वो हिस्सा है क्या, मिनरल। The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographer. किसकी, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स है मिनरल की और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो जोग्राफी के लिए इंटरेस्ट मतलब उस पर उन्होंने जोर दिया। ए जियोलॉजिस्ट, अब जियोलॉजिस्ट की बात करेंगे। हाउएवर इज़ इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो किस पे इंटरेस्ट था, कि उनकी फॉर्मेशन ऑफ मिनरल पे। देयर एज एंड फिज़िकल एंड केमिकल कंपोजिशन। जियोलॉजिस्ट ने उस पर जोर दिया कि उनकी एज, उनकी फ़िज़िकल केमिकल कंपोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ मिनरल पे। और उसने जियोग्राफर ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड जोर दिया था, ठीक। हाउएवर फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल हम नीचे पढ़ेंगे। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल फाउंड। ये मिनरल कहाँ पाए जाते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन अकोमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। ये क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स वो कहाँ पाए जाते हैं, ओर्स में। अब जो और टर्म है वो कहाँ क्या डिस्क्राइब करती है, अकोमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट, उस किसी भी मिनरल की जो वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होता है। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशेंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन। क्या करते हैं, सफिशेंट कंसंट्रेशन में होते हैं टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली अवेलेबल, मतलब उसकी जो कमर्शियल पर्पज़ पे उसकी वैल्यू बढ़े। The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined। और उनकी जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे वो डिटरमाइन होते हैं मिनरल्स एंड मे बी माइंड, उसी तौर पे उनको माइनिंग किया जाता है, निकाला जाता है वहाँ से, माइंड किया, ठीक है। दिस आल्सो डिटरमाइन करता है द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन जो हम वहाँ से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं किसकी, मिनरल्स की, उसको भी डिटरमाइन करता है ये। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स ऑकर। अब हमने ये हमारे लिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, जो टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन है जहाँ पे मिनरल ऑकर होता है, फाउंड होता है, पाया जाता है। मिनरल जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में होता है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, क्रेविस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। अगर हम इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे, मिनरल इसमें क्या होता है, मिनरल कहाँ पे होते हैं, आकर इन द क्रैक, क्रीविस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में। द स्मॉलर occurrences आर कॉल्ड वेंस एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोडीज। अब जो अगर हम स्मॉलर ऑकरेंस की बात करें उसमें क्या कहते हैं, वेंस को, और द लार्जर जो फॉर्म होते हैं लार्जर में होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में, उसमें क्या कहते हैं, लोड्स। In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten and gaseous form are forced upward through cavities toward the earth surface। और molten और जो liquid form है और gas form है वो फोर्स की जाती हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ, थ्रू cavities toward the earth surface की तरफ। They cool and solidify as they rise। जब वो ठंडे और सॉलिफाइड होते हैं जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं,
क्योंकि जब लावा और मैग्मा अर्थ के सरफेस मैग्मा पे आते हैं, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ अर्थ सरफेस दे वर चेंज्ड, सो दे वर कूल्ड, है ना। जो अर्थ सरफेस की कंडीशन, वो जहाँ पे वो जब उसका एटमॉस्फेयर वहाँ का मिलता है, उसका हवा जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है नीचे से अर्थ के अंदर वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, लेकिन जो ही अर्थ सरफेस पहुँचता है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्स्ट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वेंस एंड लोडीज। कौन कौन से मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड कहाँ से निकाले जाते हैं वो? वेनिस एंड लोडीज इन सेडिमेंट्री रॉक। ऊपर पे पढ़ा हमने मेटामॉर्फिक एंड इग्नस रॉक। इग्नस रॉक फर्स्ट टाइप है, सेकंड में सेडिमेंट्री, थर्ड में मेटामॉर्फिक। ऊपर इग्नस और मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़ा, अब सेडिमेंट्री। इन सेडिमेंट्री रॉक के नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स आर लेयर्स। अब ये सेडिमेंट्स रॉक में क्या होता है, जो मिनरल्स वो कैसे पाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं? बेड्स और लेयर्स में, ठीक। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। ये डिपोजिशन जब होती है उसके बाद ही, जब रिवर कोई ऊपर से लाता है अपने साथ पानी के बहाव से, उसके बाद इनका डिपोजिशन होती है। Accumulation and concentration in horizontal strata, coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. हीट और प्रेशर की वजह से वो रिजल्ट एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। Another group of sedimentary minerals include gypsum, पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। जो पोटाश साल्ट, जिप्सम साल्ट है, वो भी एक फॉर्म है किसकी? सेडिमेंट्री मिनरल की। दीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन में खासकर, ठीक है। थर्ड वन, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल constituents leaving of residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. इसी तरह जो है बॉक्साइट बंद। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हम मिनरल्स की पढ़ेंगे। मिनरल क्या होता है वो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जैसे उसमें पहला आता है फेरस कंटेनिंग आयरन, एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। ये किसकी एग्जाम्पल है? फेरस वाली में मेटल्स की। और नॉन फेरस में आता है कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ठीक है। नॉन फेरस में क्या आता है? नॉन फेरस में क्या क्या आता है? कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, एक्स्ट्रा। प्रीशियस, जो बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी इम्पोर्टेंस ही बहुत है, ठीक है, वो कौन कौन सा है? गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। याद रखिए प्रीशियस का एलिमेंट कौन से मेटालिक है? मेटालिक मिनरल प्रीशियस कौन कौन से है? गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम। और फेरस और नॉन फेरस पता चल गया। फेरस मीन जो आयरन कंटेन करता है, उसमें आयरन और भी आता है, मैंगनीज में भी आयरन है, निकल में भी, कोबाल्ट में भी आयरन है। नॉन फेरस में जिसमें जैसे आयरन के कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, जिसमें लोहा नहीं होता, ठीक है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, एक्स्ट्रा, ठीक है। और एनर्जी मिनरल में तो एनर्जी वाला ही होगा, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट क्या है? सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। हिल के बेस पे जो है और वैली के फ्लोर में। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड
placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water, जो वाटर के थ्रू कोड नहीं होते हैं। गोल्ड सिल्वर टिन प्लेटिनम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग सच मिनरल। इसमें कौन कौन सा है? गोल्ड सिल्वर टिन एंड प्लेटिनम, और यही प्रेशियस मेटलिक मिनरल्स पे है, ठीक है। पाँचवा, द ओशन waters contain vast quantity of mineral but most of these are too widely diffused to be of economic significance, और लेकिन उसमें economic difference में diffused है वो। However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean water। कौन कौन से ocean water से हम निकालते हैं? याद रखना ये common salts, magnesium and bromine। The ocean beds too are rich in manganese nodules। किसके लिए हैं? मैग्नीज नोडुलिस, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे की बात करेंगे मैंने, फिर हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे आयरन और हैं, ठीक है। इसके बाद हम नॉन फेरस, फिर प्रीशियस, फिर नॉन मेटेलिक, फिर एनर्जी मिनरल, ठीक है। टाइप्स कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।